चलो बच्चों, शैल वी स्टार्ट। शैल वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए फटाक से। यस आई नो, अलग मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ऑलरेडी हो चुका है, ये मुझे पता है। हम एक अलग मेथड से इसको सॉल्व करना चाहते हैं। ओके, चलो अब शुरू करें। Hindustan Industries Mumbai has a branch in Cochin to which office goods are invoiced at cost plus 25%. तो हेड ऑफिस कहां पे है बच्चों? मुंबई में। एंड ब्रांच कहां पे? कोचिन में। गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 25%. द ब्रांच सेल्स बोथ कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट. Branch expenses are paid directly from the head office and the branch has to remit all cash received into the head office bank account. Okay. From the following details relating to the calendar year 2021, prepare the accounts in the head office ledger and ascertain the branch profit. Branch does not maintain any books of accounts but sends weekly returns to the head office. Goods received from the head office at invoice price, returns to the head office at invoice price. Stock at Cochin, ये आज आई थिंक आप आज ही सॉल्व कर चुके हो ना खुद अपने आप से। ओके फाइन। तो स्टॉक एट कोचिन ब्रांच सेल्स कैश क्रेडिट सन्ड्री डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, बैड डेट, सेल्स रिटर्न, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, salaries and wages, office expenses. Stock at branch on 31st December 21 at invoice price. Prepare branch account in the books of head office by stock and debtors method. हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट मेथड से सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको लोडिंग कैसे वहां पे प्रेजेंट करना है वो पूछा था ना कल किसी ने डाउट। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। इज इट राइट? बस लोडिंग की दिक्कत है, वो कैसे प्रेजेंटेशन करना है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। शैल वी स्टार्ट? तो हम लोग सेम क्वेश्चन नंबर 14 ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट मेथड से सॉल्व करेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ कोचिन ब्रांच। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऑफ कोचिन ब्रांच। particulars rupees, particulars rupees. Shall we start? Goods received from the head office at invoice price, but before that हम लोग सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करना चाहेंगे? स्टॉक एट कोचिन ब्रांच, जो कि एक इनवॉइस प्राइस पे लिखा हुआ है। इज इट राइट? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू ओपनिंग स्टॉक 60,000 रुपए। इज इट राइट? बराबर है? ओ सॉरी, एक्चुअली आपको क्या लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है। एक्सट्रीमली सॉरी,
आई होप देर इज अ स्पेस, नहीं है तो अगले लाइन पे लिख लो। ओके, लेस क्या करना है इसमें से, स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, परसेंटेज देखूंगा, इट इज 25% ऑन कॉस्ट, यानी 25/125, 60,000 का 25/125, तो इट इज 12,000। तो इसकी कॉस्ट कितनी लिखेंगे, 48,000। मतलब आपको लोडिंग कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट करना है। डू गेट इट, फाइन। आगे बढ़ता हूं। ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक में डेबिट बैलेंस था एंड ओपनिंग स्टॉक रिजर्व में क्रेडिट बैलेंस था। पिछले साल क्रिएट किया था ना स्टॉक रिजर्व आपने, तो पिछले साल स्टॉक रिजर्व क्रेडिट किया था आपने, इज इट राइट? तो क्रेडिट बैलेंस हम लोग डेबिट बैलेंस से नेट करके दिखाएंगे हमेशा, ऐसा ही। ओके, चलो आगे बढ़ू। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, तो यहां पे लिखूंगा क्या हुआ, अच्छा रिटर्न्स भी है, ठीक है, रिटर्न्स भी रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, तो लिखो यहां पे टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ। ओके, तो दोस्तों यहां पे लिखूंगा इनर कॉलम में हाउ मच, 6 लाख। अब इसमें से सबसे पहले मैं माइनस करना चाहूंगा लोडिंग, ठीक है ना, तो लेस लोडिंग 25/125, 1,20,000। करेक्ट है बच्चों? तो 6 लाख में से 1,20,000 गए तो बचे 4,80,000। ओके, फिर इसमें से हम लोग लेस करेंगे, आउटर कॉलम में किसने लिखा, मैंने नहीं लिखा, ठीक है, लेस आगे दिया है ना, रिटर्न टू द हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, लेस रिटर्न्स। अब रिटर्न्स का कैलकुलेशन ऐसे दिखा देना, 12,000 रुपए की इनवॉइस प्राइस है ना, जिसमें से लोडिंग कितना माइनस होगा, 12,000 इंटू 25/125, 2,400। करेक्ट है कि नहीं? हाँ जी, लिख सकते हो, बट हम जनरली रिटर्न्स परचेसेस में से माइनस करते हैं ना, सेम थिंग। क्रेडिट में लिखा तो भी चलेगा, अभी आपने वो आउटर कॉलम में लिखा है इसलिए क्रेडिट में लिखना चाहते हो तो लिखो, बट इंस्टीट्यूट ऐसे प्रेजेंट करेगा। ओके, 4,80,000, कुछ नहीं, आउटर कॉलम का जो नंबर है वो कट कर दो ना, इनर कॉलम में लाओ उसको वापस से, क्या फर्क पड़ता है। एग्जाम में भी ऐसा होगा, आप इसके लिए तैयार रहना। देर कैनॉट बी एनी स्टूडेंट कि वो मिस्टेक ही नहीं करेगा। हाँ, उसके लिए फिर वो क्वेश्चन आपको 5 घंटों में सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन पेपर 3 घंटे का पेपर 5 घंटे जरूर लेगा अगर आपको बिना मिस्टेक सॉल्व करना। मिस्टेक तो होगी, तैयार रहिए उसके लिए आप लोग, और उसको कैसे एडजस्ट करना है बिना पैनिक हुए वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन इतना भी कैजुअल अप्रोच मत रखना कि बस क्वेश्चन एक ही सॉल्व कर रहे 3 घंटे में काट छाट कर करके, ऐसा भी मत करना। चलो 4,80,000 में से 9,600 गए, 470,400 बराबर है क्या बच्चों? डन? दिक्कत है क्या कोई? हाँ, सेल्स, दोनों के दोनों सेल्स यहां पे रिकॉर्ड करेंगे, और सेल्स रिटर्न भी है क्या देख लो। सेल्स, कैश सेल्स कितना है, 2 लाख, क्रेडिट सेल्स कितना है, 3,60,000, टोटल सेल्स इनर कॉलम में ही लिखो 5,60,000। चेक करो कोई सेल्स रिटर्न है क्या, यस, सेल्स रिटर्न एट कोचिन ब्रांच, हाउ मच इट इज, 8,000। तो दोस्तों 5,60,000 में से 8,000 गया तो 5,52,000, बराबर है क्या बच्चों? खत्म, आगे बढ़ता हूं। फिर सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस बैलेंस शीट में जाएगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स भी हमारे ट्रेडिंग P&L में नहीं आएगा,
डिस्काउंट हमारे पी एंड एल अकाउंट में आ जाएगा 6,000 का। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ट्रेडिंग अकाउंट का एक सेक्शन क्लोज कर देता हूँ, एक 2-3 लाइन यहाँ से आगे छोड़ के, और फिर पी एंड एल अकाउंट का पोर्शन यहाँ पे शुरू हो जाता है। पी एंड एल अकाउंट का पहला लाइन में ब्लैंक छोड़ देता हूँ और फिर दूसरे लाइन पे मैं लिखता हूँ टू डिस्काउंट। कितना है देखो, 6,000 रुपये। ओके ओके, 6,000। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स आएंगे। ये कोई अकाउंटिंग वगैरह नहीं है, ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं, जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से। फिर सेल्स रिटर्न ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, $18,000, वेरी वेरी गुड। फिर उसके बाद सैलरीज, वेजेस एंड बोनस, $60,000। ऑफिस एक्सपेंसेस, $6,000। एनीथिंग एल्स? क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे इनर कॉलम में लिखना है। $1,20,000 लेस स्टॉक रिजर्व, 1,20,000 इंटू 25/125, 1,20,000 में से 24,000 गए, 96,000। करेक्ट है बच्चों? नाउ प्लीज क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट फटाफट। $1,29,600 is gross profit. To gross profit carried down, then by gross profit brought down, $35,600। क्या लिखूं यहाँ पे? टू नेट प्रॉफिट। देखो आप लोग अपने आंसर के साथ मैच हो रहा है। डन। डू यू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रेजेंट trading and P&L account when the goods are invoiced at invoice price? Simply write down the invoice price in inner column and less loading करना है आपको। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक के केस में भी आप लोडिंग लिख सकते हो, स्टॉक रिजर्व नहीं लिखा तो भी चलेगा। यू कैन राइट ओवर देयर लेस लोडिंग, एंड फिर आउटर कॉलम में कॉस्ट ही लिखना है। ओके चलो, पॉइंट नंबर 6 तक पहुंचे थे हम लोग। बराबर है ना? राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। अभी डिपेंडेंट ब्रांच ऑलमोस्ट खत्म हुआ है, बस एक कंसेप्ट और पढ़ना है हमें उसमें। पॉइंट नंबर 7, अकाउंटिंग ऑफ
dependent branches where head office sends goods to branch at wholesale price and accounting of dependent branches where head office sends goods to branch at wholesale price. ध्यान देना है and branch sell it to customer at retail price. होलसेल प्राइस मेथड, ये अपने आप में एक अलग टाइप ऑफ अकाउंटिंग है। क्या नाम है? होलसेल प्राइस मेथड। दोस्तों एक सिंपल सी बात है, अभी तक जो जो हम लोग पढ़े हैं उसमें ज़रा प्लीज़ समझ लीजिए, मतलब ये ट्रांजैक्शन का नेचर सेम है, बस अकाउंटिंग का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लो हेड ऑफिस के लिए कॉस्ट 100 रुपये है, तो हम लोग यानी हेड ऑफिस इसमें लोडिंग करता है 20 रुपये का एंड फिर इनवॉइस प्राइस आ जाती है 120 रुपये एंड मान लो ब्रांच उसको बेचता है 150 में। सेलिंग प्राइस बोलता हूं मैं इसको, कस्टमर को जिस प्राइस पे बेचा जाता है उसको सेलिंग प्राइस मानते हैं हम लोग। तो सेलिंग प्राइस अगर 150 रुपये है तो अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे हैं, कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस में जो भी टोटल डिफरेंस है जो कि कितने रुपयों का है, 50 रुपयों का। 100 रुपए की ओरिजिनल कॉस्ट, 50 रुपए फाइनल सेलिंग प्राइस, पूरे 50 रुपए का जो फायदा है वो फायदा अभी तक जो अकाउंटिंग पढ़े है उसमें ये फायदा हम लोग ब्रांच का है ऐसा दिखा रहे थे। क्योंकि जब मैं गुड्स भेजूंगा तब मैं उसको रिकॉर्ड जरूर करूंगा कितने पे, 120 पे, बट बाद में 20 रुपए का प्रॉफिट भी रिवर्स कर दूंगा। और कस्टमर बेचेगा, कस्टमर को ब्रांच बेच के पैसे रिमिट करता है 150 रुपए, तो यहां पे 150 आ जाएंगे। आर यू गेटिंग इट और नॉट? स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स बेटर सब जीरो, इज इट राइट और नॉट? तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिख जाता है हमारा, 50 रुपीज दिख जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोडिंग मैं जगह जगह पे रिवर्स कर रहा था। तो ये लोडिंग रिवर्स करने का और एक रीजन था जो मैंने उस वक्त आपको बताया नहीं था। हमें ब्रांच ने जो गुड्स बेचे उसके ऊपर पूरा फायदा जो भी होता है वो किसका फायदा मानना है, ब्रांच का ही फायदा मानना है। वैसे देखा जाए तो एचओ अगर 20 रुपए लोड कर रहा है तो एचओ के 20 रुपए हो गए एंड ब्रांच के कितने हो गए, 30 रुपए हो गए। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में ये अलग से दिखता था। देखो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में एचओ ने लगाया हुआ प्रॉफिट दिखता है एंड स्टॉक अकाउंट में जो एक्स्ट्रा मार्जिन आता था वो ब्रांच ने इनवॉइस प्राइस के ऊपर बेचा हुआ मार्जिन दिख रहा था। आर यू गेटिंग इट? बट अल्टीमेटली हम पूरा का पूरा अगेन कहां पे भेज देते हैं, ब्रांच पी एंड एल को ही भेज देते हैं। मतलब हम लोग बोलते हैं कि 50 रुपए ब्रांच का प्रॉफिट है, यानी ब्रांच के प्रीमाइसेस से जो गुड्स सेल होंगे वो ब्रांच का प्रॉफिट, एचओ के प्रीमाइसेस से जो गुड्स का सेल होगा वो एचओ का प्रॉफिट। क्लियर है? बट अभी इस होलसेल प्राइस मेथड में हमें क्वेश्चंस में बताया जाता है कि हेड ऑफिस होलसेल बिजनेस करता है एंड जो रिटेलर है यानी अल्टीमेट कस्टमर को बेचने वाली जो ब्रांच है वो रिटेल बिजनेस करती है। तो हेड ऑफिस अपना प्रॉफिट खुद अपने बुक्स में दिखा देता है एंड ब्रांच अपने बुक्स में दिखा देता है। यानी सिंपली स्पीकिंग 100 रुपए की चीज हेड ऑफिस ब्रांच को बेच रहा है ऐसा समझ लो, तो ब्रांच उसको कितने में कॉस्ट दिखाएगा,
100 रुपए में 120 में कॉस्ट दिखाएगा, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ हेड ऑफिस, एक्चुअली दिस इज नॉट अ सेल बट स्टिल एज्यूम दैट कि इट इज लाइक अ सेलिंग प्राइस ओनली. तो सेलिंग प्राइस ऑफ हेड ऑफिस टू द ब्रांच विल बी 120 एंड दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ द ब्रांच. यहाँ पे लोडिंग वगैरह रिवर्स नहीं करना है, तो ब्रांच उसको 120 में ही दिखाएगा एज अ परचेसेस एंड बेचेगा कितने में, 150 में. तो ब्रांच के बुक्स में, सॉरी, ब्रांच के अकाउंट में प्रॉफिट कितना दिखेगा, 30 रुपए का, एंड एचओ के बुक्स में 20 रुपए का, यानी एचओ के पी एंड एल में 20 दिखेंगे एंड ब्रांच अकाउंट में 30 दिखेंगे. लोडिंग रिवर्स करना बंद कर दो, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक में जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उतना ही रिवर्स करना है. बाकी गुड्स सेंड टू द ब्रांच वाले जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर लोडिंग रिवर्स करना बंद कर दो, काम हो जाएगा आपका. यानी ब्रांच इसको दिखाएगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना 120, और रेमिटेंस में आएंगे कितने 150, तो अपने आप फायदा कितने का दिखेगा 30 का. बट मोस्टली होलसेल प्राइस मेथड के क्वेश्चंस में आपको ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाने के लिए बोला जाता है. तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला तो हम क्या करेंगे, 120 गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ लिखेंगे, लोडिंग रिवर्स नहीं करेंगे, एंड यहाँ पे सेल्स दिखाएंगे कितने का 150 का, तो अपने आप 30 का फायदा आ जाएगा. बस इसमें एक दिक्कत क्या है, अभी मैंने सारे गुड्स बेचे इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बट मान लो ब्रांच के पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक में गुड्स पड़े हुए हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो ब्रांच के कॉस्ट पे होंगे यानी इनवॉइस प्राइस ऑफ एचओ पे होंगे. तो ब्रांच का कॉस्ट मतलब एचओ का इनवॉइस प्राइस, इज इट राइट. यानी आपके क्लोजिंग स्टॉक में, ब्रांच के अकाउंट के क्लोजिंग स्टॉक में कुछ प्रॉफिट एचओ ने लगाया हुआ इंक्लूडेड है, जो कि एचओ के एंगल से अनरियलाइज प्रॉफिट है. तो बस उतना एलिमिनेट करना है, दैट्स इट. क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं कमाया है, दैट इज अ प्रॉफिट विच इज नॉट अर्नड बाय द कंपनी, इज इट राइट. not realized profit, that is not a realized profit, that is a unrealized profit. So please eliminate that much only. तो आपका 50 का फायदा, 30 का फायदा है ना. मान लो कोई अनरियलाइज प्रॉफिट एक 2 रुपए का है, तो 2 रुपए आप कट कर दो. कैसे कट करने देखते हैं. ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 2 स्टॉक रिजर्व लिख देंगे, कितना 2 रुपए, तो अपने आप प्रॉफिट कितने पे आ जाएगा 28 पे आ जाएगा, जो रियलाइज्ड 1 है. कस्टमर को बेचा तो दिक्कत नहीं है, बट कस्टमर को बेचा नहीं और वो गुड्स वहीं पे पड़े हुए हैं, तो उसमें जो हेड ऑफिस ने लगाया हुआ लोडिंग है जो आपने पहली दफा रिवर्स नहीं करा है. क्यों, क्योंकि आप ब्रांच का 30 रुपए दिखाना चाहते हो और एचओ का 20 रुपए प्रॉफिट दिखाना चाहते हो. ऐसा भी तो अकाउंटिंग हो सकता है ना. अभी तक के सारे क्वेश्चन में हमने 50 रुपए ब्रांच का प्रॉफिट बोला है, बट आज से आगे होलसेल प्राइस मेथड में हम क्या करेंगे, 30 रुपए ब्रांच का 20 रुपए एचओ का, यानी ये प्रॉफिट बांट लेंगे एक दूसरे में. इज इट क्लियर टू यू ऑल. समझ में आ रहा है क्या बच्चों. गुड. चलो राइट डाउन. अंडर दिस कैटेगरी under this category, head office sends goods to branch ब्रैकेट में लिखना रिटेल ब्रांच at wholesale price, that is cost plus loading, that is cost plus loading. Here loading is considered as
Here loading is considered as wholesale profit of head office. Here loading is considered as wholesale profit of head office. Branch receives goods at wholesale profit, sorry, at wholesale price. दोस्तों आपको क्या लिखवा रहा हूं वो समझ में आया? अंडर दिस कैटेगरी हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू ब्रांच एट होलसेल प्राइस. होलसेल प्राइस कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्लस लोडिंग, यानी आज तक आप इसको इनवॉइस प्राइस बोल रहे थे, अभी से होलसेल प्राइस बोल लेना. ठीक है. हियर लोडिंग इज कंसिडर्ड एज होलसेल प्रॉफिट ऑफ द हेड ऑफिस. ये हेड ऑफिस का प्रॉफिट है. ओके. ब्रांच रिसीव्स द गुड्स एट होलसेल प्राइस एंड sells it to retail customer at retail price, which is wholesale price plus profit loaded by the branch. In this category, presentation of profit of branch is done considering head office and branch as separate entity. दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? ब्रांच रिसीव्स गुड्स एट होलसेल प्राइस एंड सेल्स इट टू रिटेल कस्टमर एट रिटेल प्राइस. ओके. रिटेल कस्टमर को बेचा जाएगा एट रिटेल प्राइस विच इज होलसेल प्राइस प्लस प्रॉफिट लोडेड बाय दी ब्रांच. यानी यहाँ पे ब्रांच अपना खुद का मार्जिन ऐड करेगा. फालतू का है यार. मैंने बताया आपको 100 रुपए की चीज 150 में बेच रहे थे इसके पहले भी, तो 50 ब्रांच का प्रॉफिट बोल रहे थे. अभी 20 हेड ऑफिस का बोलो, 30 ब्रांच का बोलो. ओके. In this category, presentation of profit of branch is done considering the head office and branch as a separate entity. तो एक एग्जांपल देता हूं, उसके माध्यम से इसको समझते हैं.
cost of head office rupees 100. Loading by head office rupees 20. Wholesale price rupees 120. Loading by branch rupees 30. Selling price rupees 150. Total profit earned rupees 50. 150 minus 100. करेक्ट है ना बच्चों? यही एग्जांपल दिया था ना मैंने आपको? हाँ बोलो ना. अब इसके दो पार्ट्स कर दो. अर्लियर प्रेजेंटेशन. इन होलसेल प्राइस मेथड अर्लियर प्रेजेंटेशन क्या था? सॉरी, अर्लियर प्रेजेंटेशन, इसको कंटिन्यू करो. अंडर डेटर्स मेथड एंड स्टॉक एंड डेटर्स मेथड. branch and HO was considered as one unit. Hence, total rupees 50 profit was shown as branch profit. करेक्ट है ना बच्चों? इसमें किसी को कोई डाउट? बट आप क्या करेंगे? इन होलसेल प्राइस मेथड branch and HO are considered as separate entities. Hence, profit of rupees 50 shall be splitted as follows. HO profit, branch profit, 120 minus 100, 20 रुपीज दिखाएगा HO, एंड ब्रांच प्रॉफिट 150 माइनस 120 रुपीज 30.
ओके बच्चों, एक नोट लिखना यहाँ पे। समटाइम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, अभी जो बोल रहा हूँ वो ध्यान देना। समटाइम्स प्रॉफिट ऑफ HO में कंटेन, दोस्तों प्रॉफिट ऑफ HO को स्टार मार्क करना। समटाइम्स प्रॉफिट ऑफ हेड ऑफिस में कंटेन some unrealized profit included in unsold inventory with branch। समझ में आया? अनसोल्ड इन्वेंट्री किसके पास है? ब्रांच के पास। वो भेजी किसी ने है? वो ब्रांच के पास पहुंचा है गुड्स, वो भेजा किसने है? हेड ऑफिस ने। और हेड ऑफिस क्या करके भेजता है? कुछ लोडिंग करके भेजता है। तो उस स्टॉक में कुछ अनरियलाइज प्रॉफिट होगा कि नहीं? जो किसके बुक्स में एज ए P&L दिख रहा होगा, प्रॉफिट दिख रहा होगा? HO के बुक्स में। यानी अनरियलाइज इन्वेंट्री है, अनसोल्ड इन्वेंट्री है ब्रांच के पास, लेकिन उसमें जो छुपा हुआ प्रॉफिट है वो है HO के ट्रेडिंग P&L में। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो आप लोगों को वो HO का प्रॉफिट उतने अमाउंट से कम करना है। इज इट राइट? तो sometimes profit of HO may contain some unrealized profit included in unsold inventory with the branch. This unrealized profit must be eliminated from the books of HO। फ्रॉम द बुक्स मत लिखना, फ्रॉम द ट्रेडिंग P&L ऑफ HO। ओके, क्या सब लोग जिंदा है? क्वेश्चन नंबर 17। सभी बच्चों को फर्क समझ में आया? इस मेथड का नाम क्या है? होलसेल प्राइस मेथड। पंद्रह आप सॉल्व करने वाले हो राइट? अरे बोलो ना। अभी मैंने कौन सा क्वेश्चन बोला? क्वेश्चन नंबर 17। आपको यहाँ पे मैंने दे के रखा है, देखो, गुड्स इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस टू रिटेल ब्रांच। सारी चीज़ें लिख के दी है, डोंट वरी। बस आप लोग होलसेल प्राइस मतलब क्या समझ लो, कॉस्ट टू HO समझ लो। तो होलसेल प्राइस माइनस कॉस्ट टू HO इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ HO, वेर एज सेलिंग प्राइस फाइनल माइनस होलसेल प्राइस इज इक्वल टू ब्रांच प्रॉफिट।
ओके फाइन। तो इन्होंने यहाँ पे क्या क्या करना है वो बताया है, बट हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं, चलेगा। स्टॉक रिजर्व का कंसेप्ट भी मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, देखो, ठीक है, बट वो भी अभी एक्सप्लेन किया। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाद में थियरी पढ़ लेना आप लोग, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। मेसर्स राहुल ऑपरेट्स अ नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट्स। सर अभी वो होलसेल प्राइस मेथड समझेगा कैसे हमें, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, रिटेल आउटलेट्स, एंड बताएंगे ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट बना दो, आउटलेट स्टॉक अकाउंट, आउटलेट पी एंड एल अकाउंट एंड स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो रिटेल आउटलेट्स हैं टू विच गुड्स आर इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस। कैन यू सी द टर्म होलसेल प्राइस? तो होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस ऐसा कुछ आया तो समझ लेना कि ये होलसेल प्राइस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मोस्टली नहीं पूछते, बट आएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आप लोग इसकी तैयारी करके रखना है, हार्डली 3 क्वेश्चन है। मैंने बोला ना इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेंदी है टॉपिक, ठीक है। मेसर्स राहुल ऑपरेट्स अ नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट्स टू विच गुड्स आर इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 25%, which is cost plus 25%. These outlets sells the goods at the retail price which is wholesale price plus 20%. तो दोस्तों ये जो आउटलेट्स है ये गुड्स बेचते हैं एट होलसेल प्राइस विच इज, सॉरी, रिटेल प्राइस। आउटलेट कौन से प्राइस पे बेचता है? रिटेल प्राइस पे। आउटलेट कौन से प्राइस पे बेचता है गुड्स कस्टमर को? रिटेल प्राइस पे। वापस से पूछ रहा हूं, आउटलेट कौन से प्राइस पे बेचता है गुड्स कस्टमर्स को? रिटेल प्राइस पे, जो कैसे निकाली जाएगी? होलसेल प्राइस प्लस 20%। बट सर होलसेल प्राइस कैसे निकाली जाती है? कॉस्ट प्लस 25%। यानी मैं यहां पर रफ कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। 100 रुपए का अगर कॉस्ट है तो 25 रुपए ऐड किए जाएंगे प्रॉफिट ऑफ एचओ के, एंड ये होलसेल प्राइस आ जाएगा 125, और इस होलसेल प्राइस में 20% ऐड कर देंगे, यानी 125 का 20% यानी 25 रुपए। 25 रुपए, इज इट राइट? तो रिटेल प्राइस आ जाएगा 150, एंड ये डिफरेंस जो है रिटेल प्राइस एंड होलसेल प्राइस के बीच में, वो 25 रुपए को हम ब्रांच का प्रॉफिट बोलेंगे। बोलो हाँ या ना? तो लोडिंग निकालना आ जाएगा हमें, करेक्ट। लोडिंग ऑन होलसेल प्राइस कितना है? 25/125। लोडिंग ऑन रिटेल प्राइस कितना है? 25 बाय लोडिंग बाय ब्रांच ऑन रिटेल प्राइस 25/150, करेक्ट है कि नहीं? टोटल प्रॉफिट रेशियो 50/150 ऑन रिटेल प्राइस। टोटल प्रॉफिट रेशियो ऑन कॉस्ट, मोस्टली हमें लोडिंग ऑन रिटेल प्राइस लगता है, ब्रांच का लोडिंग ऑन रिटेल प्राइस एंड ब्रांच का लोडिंग ऑन कॉस्ट, मतलब ब्रांच का लोडिंग ऑन होलसेल प्राइस, ठीक है। देखते हैं क्या हमें दिया है इंफॉर्मेशन, उसके हिसाब से जाएंगे। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वन ऑफ द आउटलेट, यानी ब्रांच की इंफॉर्मेशन है, आउटलेट यानी ब्रांच, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। ओके, तो पहला आइटम है यहाँ पे स्टॉक एट दी आउटलेट ऑन 1/4/21, 30,000 का स्टॉक है। गुड्स इनवॉइस टू द आउटलेट ड्यूरिंग द ईयर 3,24,000। तो दोस्तों ये होलसेल प्राइस होगा या कॉस्ट होगा? आउटलेट की इंफॉर्मेशन है बच्चों। आउटलेट को गुड्स कैसे भेजता है हेड ऑफिस? कॉस्ट प्लस 25%, तो ये होलसेल प्राइस होगा। स्टॉक एट आउटलेट 1/4/21 को जो दिया है वो 30,000 रुपए है। कॉस्ट टू एचओ होगा या होलसेल प्राइस टू एचओ होगा? होलसेल प्राइस टू एचओ होगा, यानी कॉस्ट टू ब्रांच होगा वो। कॉस्ट टू ब्रांच मतलब होलसेल प्राइस, इज इट राइट? मतलब 30,000 में भी कुछ छुपा हुआ प्रॉफिट है। कितना है? एग्जाम्पल है आपके सामने, 25 रुपए का प्रॉफिट होता है 125 के होलसेल प्राइस में। 25/125, 30,000 इंटू 25/125। अगर पिछले साल भी यही सेम रेशियोज यूज हो रहे हैं तो आर यू गेटिंग इट? तो 6,000 का प्रॉफिट है ऐसा लग रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ू क्या बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट मेड बाय द आउटलेट, तो आपको आउटलेट ने कमाया हुआ प्रॉफिट दिया है 60,000। वैसे हम कितना प्रॉफिट कमाते हैं सेल्स के ऊपर? एग्जाम्पल ऊपर है, 25 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं, ये वाले 25 की बात कर रहा हूं। 25 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं हम 150 रुपए के ऊपर। तो दोस्तों अगर 25 रुपए का प्रॉफिट 150 के सेल्स पे होता है, हमारा प्रॉफिट अगर 60,000 है तो सेल्स कितना हुआ होगा?
3,60,000 का सेल्स हुआ होगा. डू यू ऑल एग्री विद दिस? 3,60,000 का सेल्स हुआ होगा. सेल्स का नंबर मिल गया हमें. सेल्स कौन से प्राइस पे होता है? रिटेल प्राइस पे 150 के लेवल पे सेल होता है. इज इट राइट? उसमें 50 रुपए का फायदा, सॉरी 50 का नहीं, ब्रांच का फायदा कितना होता है? 25 रुपए का. आर यू गेटिंग इट? तो 3,60,000 हमारा सेल्स आ जाएगा. ग्रॉस गुड्स लॉस बाय फायर, क्वेश्चन मार्क है, ये निकालना है आपको. एक्सपेंसेस ऑफ द आउटलेट फॉर द ईयर, इसको मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मान रहा हूं. कौन से एक्सपेंसेस? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. पी एंड एल अकाउंट में जाएंगे ये. स्टॉक एट आउटलेट ऑन 31 मार्च 22, 36,000. इज इट राइट? तो ये कौन से प्राइस पे होगा? ऑब्वियसली होलसेल प्राइस पे. आउटलेट का डेटा है तो आउटलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट है ये, बट हमारे एचओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होलसेल प्राइस है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ राहुल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22. आउटलेट स्टॉक अकाउंट, आउटलेट पी एंड एल अकाउंट एंड स्टॉक रिजर्व अकाउंट. चलो शैल वी स्टार्ट. 3 अकाउंट बनाने हैं. हाँ जी. रिटेल प्राइस से अगर आपको कॉस्ट पे जाना है तो 50 रुपए का प्रॉफिट है. ओवरऑल हेड ऑफिस कमाता है 25 एंड ब्रांच कमाती है 25, तो कंपनी कमाती है 50. कंपनी का प्रॉफिट निकालना है एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, तो 50/150. ब्रांच का प्रॉफिट निकालना है एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, तो 25/150. हेड ऑफिस का प्रॉफिट निकालना है एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, बट हेड ऑफिस बच्चों 150 में बेचता ही नहीं है, 125 में बेचता है. तो होलसेल प्राइस इज नथिंग बट द सेलिंग प्राइस ऑफ हेड ऑफिस एंड कॉस्ट ऑफ ब्रांच. पक्का? लोडिंग का वर्किंग नोट भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. हमें 2 ही लोडिंग लगता है. ब्रांच का प्रॉफिट देखो, हमें प्रश्न क्या पूछे हैं? आउटलेट का स्टॉक अकाउंट, आउटलेट का पी एंड एल अकाउंट, यानी ब्रांच का प्रॉफिट निकालना पड़ सकता है हमें. तो ब्रांच का प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कौन सा रेशियो लगता है? ब्रांच का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ब्रांच की सेलिंग प्राइस, 25/150. नहीं तो ब्रांच का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ब्रांच का कॉस्ट यानी होलसेल प्राइस, तो 25 बाय होलसेल प्राइस कितना है? 125. कॉस्ट के ऊपर निकालना है, ब्रांच के कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट निकालना है, तो होलसेल प्राइस इज ब्रांचेस कॉस्ट, तो 25/125 करो. एंड सेलिंग प्राइस पे निकालना है तो 25/150 करो. अगर आपको क्वेश्चन में कॉस्ट दिया है स्टॉक का, तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है. अभी यहां पे जो स्टॉक दिख रहा है 30,000 रुपए, आपके मुताबिक ये क्या है? ये हेड ऑफिस का कॉस्ट है या ब्रांच का कॉस्ट है? ब्रांच का कॉस्ट मतलब क्या? होलसेल प्राइस. ब्रांच का कॉस्ट मतलब होलसेल प्राइस, मतलब इसमें एचओ ने कुछ लगाया हुआ है. बट हाउ कैन यू बी सो श्योर दैट दिस इज ब्रांच का कॉस्ट यानी होलसेल प्राइस? ऐसा कैसे श्योर हो सकता? सर ES2 पढ़ो या भी कुछ भी पढ़ो, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट. तो अभी हम ब्रांच को सेपरेट एंटिटी मानते हैं ना अकाउंटिंग के लिए, तो ब्रांच खरीद कितने में रहा है एचओ के पास से? 100 रुपए की चीज 125 में खरीद रहे हैं, तो उस हिसाब से ये 125 में ही स्टॉक दिखाया होगा अगर कुछ भी नहीं बेचा तो. बराबर है कि नहीं? तो 125 बाय द वे होलसेल प्राइस है, तो इसी को भी हम होलसेल प्राइस मानेंगे. ये रिकॉर्ड्स है किसके बाय द वे? आउटलेट के हैं. आउटलेट हमेशा अपने बुक्स में स्टॉक होलसेल प्राइस पे या कॉस्ट पे दिखाएगा. कॉस्ट मतलब एचओ के लिए होलसेल प्राइस. क्लियर है क्या? फाइन. चलो शैल वी स्टार्ट. राइट डाउन डिटेल्स ऑफ लोडिंग. राइट हैंड साइड 1 column rupees. Cost to HO assumed
₹100. पॉइंट नंबर बी, loading to HO, loading by HO, how much? 25. wholesale price 125, जो कि कॉस्ट टू ब्रांच है, ये भूलना मत, बराबर है ना। पॉइंट नंबर डी, एड लोडिंग बाय ब्रांच 125 का 25%, ₹25, 20%, सॉरी 125 का 20%, बराबर है। पॉइंट नंबर ई, रिटेल प्राइस 150, बोला नहीं आपने, बोला मतलब ठीक आने से ज़्यादा आप लोगों का वो ब्लेसिंग इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है निजा। चलो आगे बढ़ो बच्चों, आउटलेट स्टॉक अकाउंट बनाया, देन उसके बाद क्या बनाना है, आउटलेट पी एंड एल अकाउंट। एंड स्टॉक रिजर्व अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं। कल संडे है, सुबह 8 बजे मेरा क्लास रहेगा। ओके, शार्प कितने बजे शुरू करूँगा मैं? 8 बजे, वेदर यू आर हियर और नॉट हियर। एंड आफ्टर दैट लॉ का भी लेक्चर है आपका। ओके, बताया सर ने, ठीक है। कितने बजे है? जब तक है जा। अच्छा, तो 11:15 पे, इज इट राइट? ठीक है, तो मैं 8 से 11 बजे तक लूँगा और वहाँ से आगे मोहित सर लेंगे। फाइन। और आज शाम के बारे में कुछ बोला है सर ने? आज शाम को भी है शायद, अगर नहीं है तो देखते हैं कौन लेगा। ठीक है, शाम को भी सर का लेक्चर है। ठीक है, मोहित सर का है, लॉ का। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।